सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Today is the very auspicious day. आज इतनी पवित्र दिन है, कार्तिक महीना की पूर्णिमा के दिन। जितने साधु लोग चातुर्मास्य व्रत करते हैं, आज के दिन पूजा समापन के बाद ये चातुर्मास्य व्रत खत्म होता है। आज बहुत सारे महात्माओं की जन्म तिथि है। बहुत सारे महात्माओं की जन्म तिथि है आज। सिर्फ वो नहीं, आज और भी बात है जो आज रास पूर्णिमा है। आज भगवान गुरु नानक देव की पवित्र जन्म तिथि है। भगवान गीता में कहे हैं, चौथा अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब पूरी दुनिया में धर्म की हानि और ग्लानि हुआ, धर्म की
हानि का मतलब ये नहीं कि खराब दुष्ट लोगों का बाड़ बढ़ंत, ऐसे नहीं। धर्म की हानि मतलब जब अच्छे अच्छे लोग चुप हो जाते हैं डर से, इसी को ही हानि या ग्लानि कह सकते हैं। क्योंकि ये जगत मिश्रण है भला और बुरा की। तो क्या, जब अच्छा चीज, अच्छा लोग, अच्छा व्यक्ति अपने हिम्मत हार जाते हैं बुराई के डर में, तब धर्म की ग्लानि शुरू शुरू होता है। और तब भगवान विभिन्न प्रदेश में जन्म लेते हैं, उस देश की अनुसार धर्म प्रवर्तन करते हैं। ऐसे ही एक संकटकालीन अवस्था में, धर्म संकट जब चल रहे थे भारत में, पूरा दुनिया में भी बोल सकते हैं, तब भगवान गुरु नानक के रूप में पैदा हुआ और समन्वय की बानी सुनाया। हर शास्त्र में सिर्फ समन्वय के ही बानी है। भगवान चाहते हैं, जैसे आ, अगर ब्रह्मांड है ये, तो ब्रह्म के ही अंड है। तो एक दिक में ब्रह्म हमारा माँ बाप दोनों ही है। कोई भी माँ बाप ये देख नहीं पाते कि अपने बच्चे आपस में लड़ रहा। तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, अपने वाक्य से, व्यवहार से। तो जब दो बच्चा छोटा रहता है, तब उनका झगड़ा होता है कुछ अलग किस्म का वस्तु से। जब वो बड़ा हो जाता है, तब झगड़े का मामला कुछ अलग होता है। क्योंकि अधिदेवता रहता है, जैसे हमारा बचपन की अधिदेवता है माँ। कुंवर अवस्था में अधिदेवता है स्त्री। उसके ऊपर जब और थोड़ा उम्र बढ़ जाता है, तब अधिदेवता होता है कन्या या पुत्रवधु। लेकिन एकदम बुढ़ापे पे आदमी का अधिदेवता होता है अपना पोता पोती, ये सब। लेकिन द्वंद्व तो रहता ही है, और समझाने का तरीका भी रहता है। तो गुरु नानक जी अपने तरीका से धर्म रक्षण की कोशिश किया है। कहीं बताया है, सिमरन कर ले मेरे मन, तेरी उम्र बीत जा रहा। सुमिरन कर ले मेरे मना, मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। उसमें कितने सारे उदाहरण उन्होंने दिया। धेनु क्षेर बिना
धेनु क्षीर बिना, तालाव नीर बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित ज्ञान विहीना, जैसे पंडित ज्ञान विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, मेरे मना। कभी बताया हरि नाम कर ले मेरे मन। देह नयन बिना, रात चांद रैन बिना, और रात नयन बिना, रैन बिना, ऐसे ऐसे करके कितना उदाहरण से। यहाँ और एक जगह पर बताया है, साधो गोविंद के गुणगान कर दो, साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जाना अमर के पायो, मानस जाना अमल के पायो, वृथा काहे गवायो साधो गोविंद के गुण गाओ। कितना सुंदर तरीका से। बाद में क्या बताया, त्याजय अभिमान मोह माया पुने, व्यर्थ काम क्यों करो ओ साधो, गोविंद के गुण गाओ। नानक कहत नानक नानक कहत, नानक की बोलें, मुक्ति पथो यही, मुक्ति की पथ यही है। ये मुक्ति और मोक्ष, किससे मुक्ति किससे मोक्ष, अपने से मुक्ति, अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से मुक्ति, अपने जो लोअर टेंडेंसीज है उसमें से मुक्ति, अपने मिथ्या वचन से मुक्ति। एक आदमी पेड़ को ऐसे करके लिपट के रहा है और चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। एक व्यक्ति आया, बोला बेटा कौन तुम्हें छुड़ाएगा, तुम तो अपने आप इसको पकड़ के रखे। वो व्यक्ति है गुरु, जो दिखा देता है। अब जानते हैं बंदर कैसे पकड़ते हैं।
छोटा सा बर्तन रहता है और उसमें चना भर के रखता है और ऊपर से एक होल कर देता है, छोटा सा होल। तो बंदर आके आसानी से अपने हाथ घुसा देता है और जब मुट्ठी भर चाना ले लेता है ना, तब उसमें से और निकाल नहीं पाता और व्याध आके आसानी से बंदर को पकड़ लेता है। अगर बच्चा और बंदर अपनी मुट्ठी को खोल देता तो हाथ निकाल सकता, थोड़ा सा मुट्ठी भर चना के लिए अपने जीवन की, अपने जिंदगी की कुर्बानी दे दी। हम लोग भी जिंदगी में छोटा छोटा चीज का पाने का वासना त्याग नहीं दे पाते, अपने ही लोभ में बंद हो जाता। अपने वासना से बंधा हुआ आदमी अपने वासना से मुक्ति। नानक कहत मुक्ति पथो यही। कैसे मिलेगा मुक्ति? गुरु मुख तुम पावे ओ साधो, गोविंद के गुण गाओ। गुरुमुख से मुक्ति मिलता है। गुरु छुड़ाते नहीं, छुड़ाना तो पड़ेगा अपने आप को खुद। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह की मुंह में कभी हिरन घुस नहीं जाते। अगर सिंह की भूख लगा है और वो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान उनके सामने हिरन रख देता है, लेकिन वो हिरन कभी सोए हुए सिंह की मुंह में प्रवेश नहीं करते। उतना सा शिकार तो उनको करना पड़ेगा। गुरु रास्ता बोल देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, देखो ये करने से तुम्हारा नुकसान है, ये करने से तुम्हारा अच्छा है। और उदाहरण देता है, देखो ये किया था इसलिए इनका ये हालत हुआ, ये वो किया था ये। वही हमारा विद्वत्ता है, वही हमारा विदुषित्व है, जो हम लोग सोचते हैं हाँ ये मेरे लिए, ये मेरे लिए नहीं। और बाद में नानक जी क्या बताया? जो एक नीड है गंगा जी, सो एक नाम है राम। जो एक चांद है, एक सूरज निर्मल के बलराम, सो एक नाम है राम। कहत नानक झूठ जग सब, कहत नानक झूठ जग सब। जगत मिथ्या है,
उपनिषद की जो कहना है, ये ब्रह्मन सत्य है, भगवान सत्य वस्तु, पूरा के पूरा जगत मिथ्या है, लेकिन सत्य के रूप में भाती। कैसे कल्मिनेट किया? गुरु ग्रंथ साहिब शुरू हो रहा है, एक ओंकार, देयर इज ओनली वन क्रिएटर, एक ही सृष्टिकर्ता। उपनिषद, सतनाम, सत के नाम से जाना जाता है। एकम सत, सत तो एक ही वस्तु है। विप्रा बहुधा वदंती, पंडित लोग उनको बहुत तरीका से बोल, जैसे देवी मूर्तियां देखिए, एक ही माँ, एक ही महामाया, एक ही परा प्रकृति, शिल्पी अपने 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 रूप से बना लेता। ये विचित्रता, ये वैचित्र हमारा जीने की मकसद है। विचित्रता से कभी मत डरिए। ये विचित्रता की, जगत की जीने की मसाला है। नहीं तो लाइफ विल बी बोर, वोरी। आपके घर में तो एक ही सब्जी आता है, चाहे वो वेगन, चाहे वो परवल, चाहे वो आलू, लेकिन हम लोग कभी बेगन का भरता बनाते हैं, तो कभी बेगन का भाजी बनाते हैं, एक ही सब्जी से। ये विचित्रता हमारा खाने का मसाला। हम लोग, हमारा घर में जब काम करने वाले लोग आते हैं, "जी, आज क्या बनाया?" रॉ मटेरियल तो सेम ही है। ऐसे ही भगवान तत्व जो है, वो महात्मा युग युग में अपने मसाला से, अपने प्रेम से कुछ बनाया। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা, আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা, তুমি আমারই, তুমি আমারই, তুমি আমারই। ये मन की जो भावना, मन की प्रेम से भगवत तत्व को हम लोग सजा ले। उन्होंने भी ऐसा ही किया। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में वॉइस ऑफ 36 है, 36 महात्माओं की बात, जिसमें बाबा फरीद भी है, कबीर भी है, दादू भी है, एक बंगाली भी है, जयदेव। सबके दोहा थोड़ा थोड़ा करके, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ 36 ग्रेट सोल्स। मियाँ मीर बोल के एक सूफी सेंट से गोल्डन टेम्पल की जो फाउंडेशन स्टोन है, वो स्थापित किया हुआ था। लेकिन क्यों उन्होंने बताया, एक सूरज, एक चांद जैसे एक ही राम है। एक ही राम बोले तो सिर्फ हिंदू धर्म की ही रक्षण हुआ? नहीं। अगर नानक जी के दृष्टिकोण में देखे, तो राम कौन है? अयोध्या मतलब अयोध्या, जहां पर युद्ध नहीं होता, जिस भूमि में, जिस पवित्र भूमि में। क्यों भगवत गीता? भगवत गीता कभी मंदिर में बोला गया नहीं, बिस्तर में लेटे हुए भगवान कृष्ण ने उपदेश नहीं दे रहा है। भगवत गीता वॉज प्रीच्ड अमॉन्ग्स्ट द टेरेबल बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में। अपने अंदर के सिवा और बड़ा कुरुक्षेत्र कहां पर है, जहां पर हमारा संशयात्मक
मौन संकल्प विकल्पात्मक मन है। यह करूं या ये ना करूं, ये करूं या ये कर, आज क्लास अटेंड करूं ना पार्टी में जाऊं। क्लास तो रोज होता है, स्वामी जी का क्लास तो रिकॉर्ड होता है। सो एवरी टाइम व्हाट द ड्राइविंग फोर्स, ये संकल्प, ये द्वंद्व मन में आ जाता है। इसके लिए गीता। तो जिस मन भूमि में युद्ध नहीं है वही अयोध्या है। जहां पर दशरथ मतलब 10 इंद्रिय, कौशल्य मतलब कुशलता से वश में है। किसका? रथी का। रथी का वश में है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि विद्धि मनः प्रग्रह में। उपनिषद की कहना। ये शरीर मन रूपी जो रथ, इंद्रिय पर जहां पर उछलता है बाहर जाने के लिए, यहाँ पर सारे के सारे वस्तु है लेकिन शांत भाव में है, कुशलता के सहित। वहां पर आत्म चैतन्य के स्वरूप राम की पैदाइशी होता है। कहत नानक झूठ जग सब सच्चा दशरथ नंदन राम। तब लगेगा कि ये जगत की सारे के सारे वस्तु जिनके लिए मैं माथा फोड़ रहा हूं मिथ्या है, झूठ है। सच्चा दशरथ नंदन राम, ये समझना मतलब आत्मोपलब्धि करना। जय श्री राम कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं हो सकता। राम हमारा प्राण पुरुष है। जय श्री राम हमारा जीवन की वाणी होना चाहिए कि राम की जय हो मेरे जीवन में। आत्म ज्योति का उपलब्धि हो मेरे जीवन में। भगवान सरल है, वो सरलता से ही मिलता है। और जो सरल है वो तरल भी है। सरल व्यक्ति भगवान के नाम सुनते सुनते ही अपने आंसू आ जाते हैं आंखों से। सरलता से ही तरलता की पैदाइशी है। वस्तु लाभ, तब राम रहीम का विभेद मिट जाता है। मेरा ही भगवान, जैसे एक ही भगवान कभी पुलिस कभी चोर होके एक दूसरे के पीछे भाग रहे। ये मजा तो तब आता है। इसी नानक देव की जन्म तिथि आज है और हम लोग भगवत गीता चालू करने वाले हैं आज ही। चलिए गीता की जो ध्यान मंत्र है हम लोग सीखे हैं उसमें से ये प्रार्थना जरूर करना चाहिए गीता माँ की शुरुआत में।
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः
स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः. I will complete the class here today. We have just started the Dhyana mantra. From next class, we will start the explanation and be ready. It will not be only translation of mantras. How relevant it is in our life, how we can apply Srimad Bhagavad Gita in our life. We will try to light upon it. Please try to attend this class in time. But yes, प्रॉब्लम तो हो ही सकता है